हेलो गाइस, देखो आज का क्वेश्चन पेपर MCQ 03 का, जिसमें सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ था और फिर भी इसमें से पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन तो आ ही गए थे। चलो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखने है आपको। अब देखते हैं हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा। देखो ये चैप्टर 19 है जिसमें हमने रिपोर्टिंग पढ़ा था और इसके फाइनलाइजेशन में मतलब जो चेकिंग की जाती है रिपोर्ट तैयार होने के बाद वो दिखाती हूँ आपको। अब ये रहा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड, देखो ये रहा हमारा रिसर्च डिज़ाइन वाला क्वेश्चन और ये रहे इसके कंपोनेंट। और एडिटिंग डाटा वाला मुझे मिला नहीं है, शायद मैंने करवाया था आपको, पर आप इसको बना के लिख सकते हो अपने पास से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 टाइम सीरीज से, ये भी किया था हमने। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा भी किया था। रिसर्च प्रॉब्लम और एसेंशियल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दिखाती हूँ मैं आपको ये भी। देखो पहले ये देख लो रिसर्च प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। और मेथड है रिसर्च के। अब इसमें मतलब कि रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पूछ रखा है 10 नंबर का, तो पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो, फिर इसके सोर्सेज लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं एसेंशियल्स। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8 से लास्ट। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो, फिर इसके एसेंशियल्स हैं ये, ठीक है। आप इनको बड़े बड़े करके लिख सकते थे, अपने पास से पढ़ा था हमने ये भी। ये रिसर्च डिज़ाइन का क्वेश्चन है, शायद मैंने बता दिया आपको ये। अब देखो ये हमारा टाइम सीरीज वाला चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन आया था। पहले आप ये लिख देते, फिर डायग्राम बना देते, इनको डिफाइन कर देते क्योंकि 20 नंबर में क्वेश्चन आया था। फिर इसके इम्पोर्टेंस लिख देते आप, ठीक है। देखो ये इम्पोर्टेंस है, या यूज बोल सकते हो आप, इम्पोर्टेंस बोल सकते, इनमें से आप इम्पोर्टेंस बना के लिख सकते थे इनकी, ठीक है। बड़े बड़े करके थोड़ा अपने पास से ऐड करके। तो हमारा एक और क्वेश्चन रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, ये भी पढ़ा था। देखो टाइम सीरीज़ का हमने ये पढ़ा था और फिर इसके कंपोनेंट्स भी पढ़े थे हमने, और इम्पोर्टेंस मैंने वहाँ पे दिखा दिया आपको। ये रहा हमारा क्वेश्चन प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में, जिसमें हमने सब कुछ देखा था। इसमें पूरा डिटेल से पढ़ा था, ऑब्जर्वेशंस भी ये मतलब कि मेथड पढ़े थे कलेक्टिंग करने के प्राइमरी डाटा को, और फिर हमने सेकेंडरी डाटा के मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। और जिसको यकीन नहीं होता आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, जिससे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब कि सारा का सारा पेपर हो गया, ठीक है। अगर आप ये भी पढ़ के जाते तो आपका अच्छा पेपर होता।